आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बोला था ना मैंने आपसे, आप लोग माने नहीं थे भैया। मैं जो भी बोलता हूं, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, कुछ भी करके बहुत ही एनालाइज करके बोलता हूं मैं, बहुत ही ध्यान से। 90% प्रेडिक्शंस मेरे सही होते, 10% गलत हो जाते हैं। प्रेडिक्शंस है, हो जाएंगे गलत, कोई दिक्कत नहीं है, गलती मान लेता हूं मैं, लेकिन 90% चीज़ें ठीक ही रहती हैं। अब दोस्तों, मैंने अभी 2 दिन पहले एक लेक्चर लिया था, लाखों लोगों ने उसको देखा और कमेंट मैंने इसलिए उसके ऑफ कर दिए थे क्योंकि आप लोग एक दूसरे से भयंकर लड़ने लगे थे। ठीक है, गाली गलौज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो वो सही नहीं है, तो इसलिए कमेंट ऑफ कर दिए थे। बट उसमें यह था कि सर ऐसा कैसे आप बोल रहे हैं, नहीं हो सकता, कैसे जो इजराइल पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। मैं यही आपको कल उस दिन जियो पॉलिटिक्स समझा रहा था, पूरा 20 आधे घंटे मैंने आपको यही बताया है। उस लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और देखिए, ये अब बात साफ हो गई है, ये बात साफ हो गई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं IRGC के जो हेड हैं। मैं आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपको बताता हूं कि हुआ क्या है। जो सीनियर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के जनरल और ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर मोहसिन रेज़ई ने सीधा एक इंटरव्यू में बोला है। अब उन्होंने क्या बोला है, देखिए ध्यान से सुनिए, कि पाकिस्तान ने हमसे कहा है, उन्होंने सीधा, पाकिस्तान हैज टोल्ड अस कि अगर इजराइल हमारे ऊपर न्यूक्लियर हमला करता है तो हम उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन से हमला कर देंगे। पाकिस्तान हमको शाहीन 3 मिसाइल देने वाला है, जो कि लगभग कहा जाता है कि 2750 किलोमीटर की उसकी रेंज है, और इनकी ये न्यूक्लियर मिसाइल है। ये इन्होंने एक टीवी चैनल पे बोला है। स्ट्रॉन्ग वर्बल कमिटमेंट, सीधा। अब पाकिस्तान ने कंफर्म नहीं किया है, ना ही डिनाई किया इसे। कुछ सोर्सेस कह रहे थे कि पाकिस्तान ने डिनाई किया कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, लेकिन यहां पाकिस्तान फंस गया है, क्योंकि इनके IRGC के जो मेंबर हैं, सीनियर जो लीडर हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमको पाकिस्तान ने न्यूक्लियर सपोर्ट दे दिया मेरे भाई, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इजराइल पाकिस्तान पर हमला कर देगा। आप ये गिनिए बस, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है दोस्तों। इजराइल वेट नहीं करता है। ये कल मैंने आपको एक लेक्चर लिया था कि लगभग इजराइल, पाकिस्तान पर इजराइल ने हमला कर दिया था। इंडिया उस समय लीडरशिप थोड़ा सा रिलक्टेंट थी, इंदिरा गांधी और बाकी सब ने, तो वो नहीं हो पाया था। बट इजराइल सोचता नहीं है, उसको लगेगा थ्रेट है, वो हमला कर देगा। देख रहे हैं ना आप, उसने सोचा, वो नहीं सोचेगा कि इसके रेपरकशन क्या होंगे, क्या हो, वो सीधा मार देगा बम, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। अब दोस्तों, मैंने आपको जियो पॉलिटिक्स समझाई थी। पहलगांव हमले के बाद शहबाज शरीफ पूरी दुनिया में भीख मांगने गए, ईरान भी पहुंचे। उस समय इनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खौमेनी ने साफ साफ बोला कि मेरे भाई, अगर हमला होता है तो तुमको हमारे साथ खड़े रहना है, न्यूक्लियर बॉम्ब लेके। उस समय शहबाज शरीफ कुछ नहीं बोले थे, लेकिन बिल्कुल पर्दे के पीछे उन्होंने बात की है, और इसीलिए ईरान का स्टैंड कश्मीर को लेकर आप देखते हैं ये कैसा रहा है। ईरान फुल ऑन कभी भी भारत के सपोर्ट में नहीं रहा, इनफैक्ट पाकिस्तान के साथ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने उसको ये एश्योरेंस दिया है। और पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को, 110% पाकिस्तान धोखा देगा, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका की सुनता है। पाकिस्तान को लग रहा है कि वो अमेरिका से भी खाएगा, चाइना से भी खाएगा, लेकिन एक्चुअल में इन दोनों देशों ने पाकिस्तान को लूट लिया है। अब बेटा तुम्हारी, अब क्योंकि अब तो वॉर हो गया है, ईरान इजराइल भिड़ गए हैं, और अब देखते हैं तुम अपनी बातों पे कैसे रहते हो। वैसे भी पाकिस्तान धोखेबाजियों के लिए माने जाते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहुत सारे इंडियन जनरल्स, ऑफिसर्स बोल सके कि आप पाकिस्तानियों पे भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो वैसे भी अपनी धोखेबाजियों के लिए ही माने जाते हैं। वो जो अपने लोगों को धोखा दे रहा है, जो लीडर्स, पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स जब अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं, वो तो बाकियों की क्या बिसात है। लोगों को वो पता नहीं कौन से डिल्यूजन में रखे हुए हैं कि हम जीत रहे हैं, ये तो बाकी फिर आप समझ ही सकते हैं ना, नैरेटिव जो बिल्ड करते हैं वो। तो यही मैं बता रहा हूं, ईरान को न्यूक्लियर सपोर्ट चाहिए, और उसको वो पाकिस्तान बार बार एश्योर करता है। और ये इजराइल के आज से नहीं, 6 डे वॉर के बाद से इजराइल की ये बहुत बड़ी सरदर्दी है। इसीलिए उसने भारत को भी ऑफर दिया था कि 1980s में हम काहूटा पे उड़ा देते हैं इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी, क्योंकि ये बात मालूम है ईरान की मदद पाकिस्तान ने की है न्यूक्लियर पावर बनने में। अभी तो ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं बना, लेकिन जो यूरेनियम एनरिचमेंट है, अब्दुल खादिर अपनी दुकान लगा के बैठे हुए थे कि हमारे पास न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट है, जिसको आना है आ जाओ। लीबिया तक को इन्होंने बेच दिए थे, मोहम्मद अल गद्दाफी तक को न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेते, वो तो को इजराइल और अमेरिका ने प्रेशर बनाया। ये चीज है, और अब वो खुल के बात सामने आने लगी है, क्योंकि ईरान सीधा कॉन्फ्लिक्ट में है। अब दोस्तों, इजराइल क्या करेगा, ये सुनने समझने की बात है।
ये अभी इनका एक टेलीवाइज्ड स्टेटमेंट आया है, इन्होंने एक इंटरव्यू में बोल दिया, छुपता कुछ नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने ओपनली ईरान को सपोर्ट किया है। ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने साफ साफ बोला है कि हम इजराइल की निंदा करते हैं। आर्टिकल 51 जो यूएन चार्टर का है, उसके तहत ईरान ने जो किया, इजराइल ने जो किया बहुत गलत किया है, यह आर्टिकल 51 के खिलाफ जाता है और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को एकजुट होना पड़ेगा अगर हमको इजराइल से लड़ना है। उन्होंने सीधा सीधा इजराइल को धमकी दे डाली है। उन्होंने बोला वेस्ट जो करता है करता रहे, और यही शहबाज शरीफ ने भी बोला था जब फोन कॉल पे भी ईरान के से बात की थी, तो उन्होंने स्ट्रांग सपोर्ट दिखाया था। अब देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट सऊदी अरब, गल्फ भी इस समय ईरान के सपोर्ट में है, ठीक है। और देखिए जो इजराइल कर रहा है, पूरी दुनिया उससे इत्तेफाक नहीं लग रही है, कोई नहीं रख रहा कि मारो मारो मारते रहो, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की जहां तक बात आती है तो चीजें अलग हो जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर नेशन है, और अगर हम इस्लामिक वर्ल्ड की बात करें तो पाकिस्तान की सबसे स्ट्रांग मिलिट्री है, ठीक है। और पाकिस्तान ने पूरी इस्लामिक वर्ल्ड को यही एश्योरेंस दिया है कि आप, हम देखिए भिखारी हैं, आप हमको पैसे देते रहिए, हमारे कटोरे में पैसे डालते रहिए, मिलिट्री की जरूरत होगी हम आ जाएंगे, न्यूक्लियर है हमारे पास, हम आपकी रक्षा करेंगे। ये पाकिस्तान एश्योरेंस दिया है, सब किसी को दिया है। ब्लैकमेल करता है पाकिस्तान, न्यूक्लियर ब्लैकमेल अमेरिका को करता आया है, दुनिया सबको, एवरीवन, हर कोई इसकी चपेट में है। लेकिन इजराइल सोचता नहीं है, आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि वो नहीं सोचेगा हमला करने से पहले। तो यही मैं आपको जियोपॉलिटिक्स उस दिन समझा रहा था कि बहुत बुरे हालात हो जाएंगे और इजराइल और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो फिर पूरी दुनिया लड़ पड़ेगी। फिर लिटरली दोस्तों जो वर्ल्ड वॉर 3 इतने समय से बोला जा रहा है, वैसे भी दोस्तों 2025 कैसा साल है आप देख ही सकते हैं, क्या ना देखे इसमें क्या क्या देखने को मिल गया। सारे के सारे वॉर, रशिया यूक्रेन सबसे ज्यादा तेजी इसी साल में पकड़ी, इंडिया पाकिस्तान भिड़ गए, 4 डे वॉर। इधर इजराइल और ईरान जो आज तक कभी नहीं हुआ, अब हो गया। तो लगता है कुंडली दिखानी पड़ेगी भैया 2025 का साल कैसा है, युद्ध होने वाला है क्या। तो अगर पाकिस्तान भिड़ता है तो फिर ये रीजनल वॉर क्या, ये ग्लोबल वॉर हो जाएगा। हालांकि पाकिस्तान सेफ खेलेगा, वो ईरान की मदद नहीं करेगा, सबसे पहले पाकिस्तान भागेगा, ये ईरान याद रखेगा, ये ईरान हमेशा याद रखेगा। अब असली परीक्षा होगी कौन किसके साथ खड़ा है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग का लिंक दिया इस कोर्स का, आप अवेल कर सकते हैं। आज आखिरी दिन हम नेटवर्किंग कूपन कोड जो है वो हटा देंगे, मात्र 300 रुपये का कोर्स है। और वो जो मैंने परसों लेक्चर लिया था उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसमें मैंने पूरी जियोपॉलिटिक्स समझाई थी। अब इसमें मैं नहीं समझाऊंगा, ऑलरेडी मैंने वो लेक्चर कर दिया आधे घंटे का, कि पाकिस्तान, इजराइल, ईरान, इंडिया, यूएस, ये सब क्या है, कहाँ खड़े हुए हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।